दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकों प्रकार के श्रापों का उल्लेख मिलता है और इन श्रापों के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई होती है। मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया था। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। मांडव्य ऋषि ने यमराज को क्यों श्राप दिया था। मांडव्य ऋषि एक महान तपस्वी ऋषि थे जो वन में अपने आश्रम की एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे दौड़ते हुए आए और उन ऋषि से कहने लगे, कुछ लुटेरे हमारे पीछे लगे हैं जो हमें जान से मारकर हमारी सारी धन लूटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आप यह धन अपनी कुटिया में छिपा लीजिए और हमें भागने का रास्ता बता दीजिए। मांडव्य ऋषि ने उन्हें व्यापारी समझकर उनकी सहायता करते हुए कहते हैं कि ये धन उस कुटिया में छुपा दो और तुम वहाँ पीछे से भाग जाओ। लुटेरे धन छुपाकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं। वे ऋषि को लुटेरे की सहायता के अपराध में पकड़ लेते हैं। मांडव्य ऋषि उनसे कहते हैं, वे तो कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं और कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं। यह सुनकर राजा के सैनिक कहते हैं, ढोंगी साधु, तू भी लुटेरों के साथ मिला हुआ है। अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। वे मांडव्य ऋषि को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा कहते हैं कि साधु के वेश में घोर अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, अतः इस ढोंगी साधु को शूली पर चढ़ा दो। मांडव्य ऋषि राजा को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजा नहीं समझते। राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन वे अपने तपोबल से शूली पर चढ़े रहते हैं और शूली उनका कुछ नहीं कर पाती। यह चमत्कार देखकर सैनिक राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि यह तो तपस्वी मांडव्य ऋषि हैं। यह सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध होता है और वे क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास आते हैं और उनसे शूली पर से उतरने का निवेदन करते हैं। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजा, अब इसका निर्णय तो यमराज के समक्ष ही होगा। अब मैं यहाँ से सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यमराज के पास पहुँचकर वे यमराज से पूछते हैं कि मैंने जानते हुए अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। तब यमराज कहते हैं कि हे तपोमूर्ति, बाल्यपन में जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सीक घुसेड़ दी थी, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक वह अबोध रहता है। सो तुमने बाल्यपन में की गई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठा व्यक्ति अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है। जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे तो वह भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे यमराज, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा, जहाँ तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। और तब मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज विदुर के रूप में जन्म लेते हैं और जीवन भर न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए एक कदम आध्यात्म की ओर। धन्यवाद। जय श्री राम।